हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 की ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमें है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर दियर जीरोस। तो इसमें हमें वेरीफाई करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलोंग साइड जो नंबर्स है वो हमें जीरो वेरीफाई करना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके अलोंग साइड 1/2 1 -2 ये जो नंबर्स है ये इसका ज़ीरो है, ये हमें वेरीफाई करना है। और सेकंड पार्ट, इसमें दो पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम वेरीफाई करते हैं, तब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ये 1/x है, इसमें हम पुट करते हैं, अगर ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो कहलाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2। RHS अगर इक्वल के जीरो के इक्वल आ जाएगा तो जीरो कहलाएगा। तो P 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब सारा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 आएगा। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 2 8, तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 4, तो ये 0/4 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर्स px में रखते हैं और राइट साइड अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो उसका एक ज़ीरो कहलाता है। तो सिंस p 1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर 1/2 है जो जीरोज है, 1/2 इज अ जीरोज ऑफ px। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम इसे जीरो नहीं कर सकते थे। अब x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 2 का क्यूब 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे भी मेरा जीरो आ रहा है, तो ये भी 1 भी जीरोज होगा। तो हो जाएगा सिंस P1 is equal to 0, therefore 1 is a zeros of px। अब x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। अगर -1 -2 पुट करके देखते हैं, -2 भी अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो ये भी जीरो कहलाएगा। पुट x इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा p -2 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, 5 है। तो अगर माइनस नंबर हो और पावर अगर ऑड हो तो माइनस रह जाता है, जैसे -1 का पावर ऑड हो तो इज इक्वल टू माइनस होता है, और इवन जब पावर आता है तो +1 होता है। तो ये ऑड पावर है तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस और 2 का पावर 3 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये पावर इवन है इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 प्लस 2। तो ये सब को ऐड करेंगे तो 16 -16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर -2 रखें तो 0 को इक्वल आया, तो ये भी जीरोस कहलाएगा। सिंस p - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -2 इज अ zeros ऑफ px। तो ये हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिए। अब इसमें और भी दिया हुआ, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। हमें और भी इसमें वेरीफाई करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच एक रिलेशन होता है, उसे हम वेरीफाई करनी है। तो सेकंड पार्ट को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इरेज हो गया है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन था 2x³ + x² - 5x + 2। यहाँ पर 1/2 1 और -2 का। अब हम 3 रिलेशन पढ़े हैं जिसका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। 3 से अगर जीरोस होता है तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और फिर होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। हम ये इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में प्रूफ कर चुके हैं कि ये अगर डिग्री 3 हो और उसका जीरोस अल्फा बीटा गामा हो तो उसमें रिलेशन होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a होता है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये है जो सम ऑफ जीरोस है और ये कोएफिशिएंट है, तो हमें ये इसी को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करते हैं। इसे हम अल्फा मानते हैं, बीटा गामा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। और इसे कंपेयर करते हैं जनरल टर्म में। कंपेयर विथ कंपेयरिंग विथ ax³ + bx² + cx + d। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो x² और यहाँ भी x², तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, तो c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू है 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस गामा इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 1/2, -2 में से 1 को -2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो -1 होगा, और ये हो जाएगा एलसीएम लेते हैं 2 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 है। अब RHS वाला को लेके चलते हैं, तो RHS में -b/a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू है 1 और a इज इक्वल टू है 2। तो ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। फर्स्ट पार्ट मेरा वेरीफाई हुआ, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अब इसका सेकंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अल्फा गिवन है 2 और बीटा इज इक्वल टू नहीं अल्फा इज इक्वल टू 1/2
और बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस फिर बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2 प्लस फिर गामा इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस प्लस माइनस -2। अब ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में तो -1, तो ये हो जाएगा 1/2 -3। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 1 -6 इट मीन्स -5/2। तो ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब ये वाला C/A देखते हैं, तो ये हो जाएगा C/A इज इक्वल टू C/A। तो C इज इक्वल टू गिवन -5 और A इज इक्वल टू है 2। तो इससे भी सेम है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -5/2 और C/2 इज इक्वल टू -5/2 है। तो सेकंड पार्ट भी मेरा वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अब ये थर्ड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू इसे हम माने थे, बीटा इसे और गामा इसे, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 -2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसका -d/a होता है तो -d/a, तो ये हो जाएगा -d इज इक्वल टू है 2 और a इज इक्वल टू है 2, तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1। तो इसमें भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1 और -dy इज इक्वल टू -1, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -dy। तो ये एक्सरसाइज 2.4 है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसका हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यह NCERT बुक में लिखा हुआ है।